इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो अब्बा थे साबित, अभी जवानी की आलम में, शादी अभी नहीं हुई थी, एक रास्ते में किसी सफर पे चला जा रहा है। रास्ते में धूप भी है, थकान भी है, तकलीफ भी लगी, खाने का सामान साथ में कोई नहीं, ज्यादा सफर कोई नहीं, असासा कोई नहीं। चलती चलती आम की बगान के पास पहुंचे। एक आम की दरख्त, जहां पे कई आम की कई दरख्त थे, उस जगह पे पहुंचे। आम के फलने का मौसम भी था, आम आया हुआ था, भूख भी लगी है, जाकर उसी की साए में बैठ गए। जब उठे, नजर पड़ी, भूख इतनी शिद्दत की थी, उठकर चलने वाले थे, नजर पड़ी एक आम दरख्त से टूटकर जमीन पे पड़ा हुआ है। पका हुआ आम में जमीन पे गिरा हुआ है। अब उनको भूख लगी थी, जल्दी से गए, उठाए, आम को खा लिए। अब देखे जी, परेशानी के आलम में आदमी जल्दी से कोई फैसले अच्छा तरीके से नहीं कर सकता। जब कोई बीमार हो, हम और आप देखते न, कोई भी गाड़ी में लाद के दौड़ाता फिरता है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, जिसने जो सलाह दे दी फौरन लेके दौड़ने लगे। उस वक्त कोई बात समझ में नहीं आती, परेशानी के आलम में फैसला कर नहीं पाया, आम मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और हमारा और आपका दिल क्या कहता होगा, खा लिया तो क्या बात थी, फिर इस पर कौन सी बड़ी बात हो गई, गिरा हुआ आम खाया, तोड़ा तो नहीं। खाने के बाद अब ख्याल आया कि ये दरख्त तो मेरा नहीं, आम अगरचे गिरा हुआ है, लेकिन इसके मालिक तो यहां पे मौजूद नहीं, मुझे तो खाने की इजाजत नहीं मिली। मैंने साए में राहत हासिल कर ली, यही मेरे लिए ठीक थी। इतना ज्यादा अपने दिल पे बात ली, अब सफर में आगे जाने के लिए पैर तैयार नहीं। बैठा हुआ दरख्त के नीचे जारों की तार रोता जाता है, इंतजार में कि जब इस बगान का, इस बागीचे का मालिक आएगा, उसे माफी तलाफी करके फिर यहां से जाऊं। अगर मैंने आज माफी न करा ली, कल क़यामत में इस बागीचे का मालिक जब रब्बी करीम की सामने सवाल करेगा, या जब मेरा आज़ा गवाही देंगे, इलाही इस बंदी ने बगैर इजाजत के फला दिल, फला रास्ते पे गिरा हुआ फला आदमी का आम खाया था, फिर मेरा जवाब क्या बनेगा। रोते रोते वहीं पर बैठ गए। कुछ देर में उस बागीचे का मालिक आ गया, रोता हुआ देखा, क्या बात है, क्या वजह है, क्या परेशानी है। कहने लगा, परेशानी तो कुछ नहीं, परेशानी अगर है तो ये है, ये आम का दरख्त है किसका, मैं ये पता लगाने के लिए बैठा हूं। कहा, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो मेरा है। फिर तो अब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी इजाजत के बगैर एक आम जो गिरा हुआ था मैंने खा लिया। अल्लाह अल्लाह, हम और आप कहते, जाओ जी, क्या बात है, चले जाओ, उठो, जाओ, जहां जाना है, एक आम खा लिया, क्या बात है, जाओ। लेकिन नहीं, अब उसके दिल में भी एक बात बैठी, कहा नहीं, मैं माफ तो ऐसे नहीं करूंगा, तूने आम वाकई मेरा खाया, मेरी इजाजत के बगैर खा लिया। कल मैं माफ करने वाला नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप मान लो तो फिर मैं आपको माफ करने को तैयार हूं। और माफी का मामला भी बड़ा अजीब है। कहने लगी, क्या चीज है, मुझे सारी शर्तें मंजूर है, दुनिया में जितनी भी तकलीफ आ जाएगी मैं आज भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐ बागीचे का मालिक शर्त लगा, शर्त लगाई तो गौर से सुनो। कहने लगे, मेरी एक बेटी है, उससे शादी करनी होगी। वाह,
अजीब शर्त लगी ना। शर्त ये लगाई मेरी एक बेटी है, उससे शादी कर लोगे फिर छोड़ दूंगा। कहने लगे ठीक है मैं कर लूंगा, अगर इसकी वजह से मुझे माफी मिल जाती है, आप राजी हो जाते तो ठीक है कर लूंगा। कहा आगे भी तो सुनो, मेरी बेटी अंधी है, कुछ देखती नहीं, मेरी बेटी बहरी भी है, सुन नहीं पाती, मेरी बेटी में ये दो ऐबों के अलावा एक बड़ी ऐब, बड़ा सा ऐब ये भी है कि मेरी बेटी जबान से बोल नहीं सकती। तीन बातें बताई, अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है। उसे तो माफी चाहिए थी। कहने लगे ओ जी क्या बात है, मैं फिर भी तैयार हूं। अब ले गए अपने घर, ले जाकर अपने बेटी से निकाह वाकई करा दिए। निकाह कराने के बाद यूं तो पता नहीं अभी किधर जाना है, वालिद का पता नहीं, घर वालों का पता नहीं, मुसाफिर आदमी है, ले गए अपने घर, शादी करा दी। अब ये कहने लगे 2-4 दिन हमारी घर में गुजारो, अपने ससुराल में रहो, फिर तुझे जहाँ जाना अपनी बीवी को लेकर चले जाओगे। जब रात आई तो उसके ससुर ने अपने बेटी को इसी एक अलग कमरा देकर उसकी बीवी को यानी अपनी बेटी को उस कमरे में रात में भेजे। कमरे में कोई नहीं, साबित देखते हैं कि मेरे कमरे में एक लड़की आ रही है, दस्तक कोई नहीं, फौरन आके दरवाजा खोल दिया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ती चौंक गए, परेशान हो गए, है कौन, मेरे कमरे में इजाजत के बगैर आने की जुर्रत कैसे हुई। उसे पता क्या था, मेरी बीवी यही है, सुन रखा था, मेरी बीवी तो बोल नहीं सकती, इतना प्यारा सलाम किया जो इसने। कहने लगे मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं कि एक मर्द एक औरत को खलवत में आना जायज नहीं, हराम है। अभी ना महरम हो, मेरी कमरे में ना आओ। कहने लगे मैं आपकी बीवी हूं। जब ये कह दिया बड़ा हैरान होकर देखने लगे, क्या अजीब बात है, मेरे ससुर ने, तुम्हारे अब्बा ने, अगर तू वाकई मेरी बीवी है तो तुम्हारे अब्बा ने तो मुझे ये बतलाया कि तू बोल नहीं सकती, देख भी न सकती, इतना अच्छे तरीके से देख भी रही हो, और मैं जो बताया फौरन सुन भी लिया, जवाब भी दे दिए, क्या वजह है आखिर। कहने लगे हाँ ठीक है, मेरे अब्बा ने कोई गलत बात ना की, कोई आपसी धोखाबाजी ना की, कोई आपको गलत बात ना बतलाई, मेरे अब्बा को तलाश थी, मैं जिस तरह की बेटी हूँ, अपने अब्बा ने, मेरे अब्बा ने मुझे जिंदगी में देखा, मेरे ऊपर अपनी बेटी पर इतना एतबार है कि वह मेरा अब्बा आज तक मेरे लिए एक दामाद की तलाश में थे जो आप मिले। कहने लगे वो कैसे, कहने लगी के और मेरे शौहर और मेरे सरताज, यो आप सुन लीजिए, मेरे अब्बा की कहने का मतलब ये था, मैं अपनी जबान से आज तक, मेरे अब्बा को यकीन है, मैंने कोई झूठ ना बोली, मैंने कभी गलत बात न की, मैंने कभी चुगली न की, मैंने गीबत न की, मैंने किसी को तकलीफ न दी, मैंने किसी को गाली न दी। मेरे अब्बा ने इसी को इस चीज से मुराद लिया, इस चीज पे अब मेरे अब्बा ने इस चीज को ढाला कि मैं बोल नहीं सकती, यानी जब भी मैं बोलती हूँ हक के अलावा कोई बातिल बात अपनी जबान से नहीं निकालती। कितना एतबार था एक बाप को अपनी बेटी पर। आज हम और आप अपने बेटियों को मोबाइल देकर पता लगा सकते किससे बात करती है, कब तक बात करती है, कब सोती है, इल्ला माशाअल्लाह।
मेरे अब्बा ने जो ये कहा कि मेरी बेटी अंधी है, वाकई ठीक कहा कि इसलिए कि मैं कभी जिंदगी में नामहरम की तरफ अपनी निगाह उठाकर ना देखी, गलत चीज़ों को ना देखी, हराम करदा चीज़ों को ना देखी, मैं अपनी निगाह को नीचे रखती हूँ। मेरे अब्बा ने इसी मुराद लिया, मेरी बेटी गोया कि गलत चीज़ों के देखने से अंधी है। मैंने कभी गलत मजलिस में अपने आप को नहीं ले गई, कभी भी गलत मजलिस में ना बैठी। मेरे अब्बा ने इस चीज की चीज से मुराद ले लिया कि मैं गलत बात नहीं सुनती हूँ, गोया कि गलत बात सुनने से मैं महरूम हूँ। मैं ऐसी मजलिस में बैठती नहीं जिसमें लोग गलत बात किया करेंगे। मेरे अब्बा ने ये जो 3 चीज़ें बतलाए, और मेरे अब्बा ने बगैर किसी इजाज़त के जो आपसे शादी करा दी। क्यों पता है? तूने एक आम खाया, अगर चाहते तो चले जाते कि देखा जाएगा, जैसे हम और आप आज कर लेते, कोई भी काम कर लेंगे, बड़ा से बड़ा गुनाह कर लेंगे, दंदनाते फिरेगा या जी देखा जाएगा। मेरे अब्बा को ऐसी मेरे लिए शौहर की तलाश थी, अपने बेटी की शौहर की तलाश थी, अपने बेटी के लिए एक दामाद की तलाश थी। जो आप मिले, आपको देखा, एक आम खाने की वजह से आप इतना ज्यादा परेशान हो गए, इतना ज्यादा रोने लगे, परेशान हो गए, माफी मांगने लगे, हर शर्त मानने को तैयार हो गए। मेरे अब्बा जी ने सोचा इससे बेहतरीन से बड़ा अमानतदार दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, यही मेरी बेटी की लायक है। इसीलिए मेरे अब्बा ने आपसे शादी करा दी। ऐसा साबित आपको पता हो, जिस तरह से मेरे अब्बा को मेरे ऊपर एतबार है, आपके ऊपर भी एतबार आ गया। इसलिए आपके साथ मेरे अब्बा ने, जैसे आज के लोग देखा करता है, घर न देखा, दल न देखा, दौलत न देखी, काम न पूछा कितना कमा ले तो ये न पूछा, बल्कि दीनदारी देखी, जिसके बारे में हदीस में हुआ था, फर बिदौतिद्दीन तरीबत यदाक, दीनदार लड़कियों से शादी करो, कामयाब हो जाओ। तो कैसे लोग गुनाहों से बचते थे? इसलिए हमें और आपको चाहिए, जो कुरान करीम ने ऐलान किया, जिस पर तमाम अंबिया किराम को उनकी कौम के लोगों ने झुटलाया, कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून। जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, लोगों डरते क्यों नहीं कोई भी गुनाह के काम करने से, गुनाह की बातें बोलने से, तब वो लोग उनको झुटला देते, तकज़ीब कर देते, ठट्ठे मजाक करते थे। इसलिए फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों, अल्लाह से जैसे डरना चाहिए वैसे डरो। तुम्हारी मौत भी इस हालत में आनी चाहिए कि तुम पक्के मुसलमान, पक्के आदमी हो, बेहतरीन मुसलमान हो, इस हालत में मौत आनी चाहिए। इसलिए हमें और आपको ये वक्त बड़ा जा चुका है और 1:45 बज चुके हैं, 1:48 हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने देर रात भी आप बैठे हुए हैं और ठंडी रात भी है, बातें सुन ली। परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ, परवरदिगारा जितने भी लोग आए सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। इलाल आलमीन, जितने भी लोग यहाँ मौजूद सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। जितने भी लोग यहाँ के बीमार हैं तमाम लोगों को शिफाए कामिला अता फरमा। इलाल आलमीन, इस मदरसे के लोगों ने, इंतज़ामिया ने इतने अच्छी तरीके से यहाँ का इंतज़ाम किया लोगों को सुनने सुनाने के। परवरदिगार आलम, इस मदरसे को दीन दोनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, इसकी इंतज़ामिया को सेहत व आफियत अता फरमा। या अल्लाह, यहाँ की इंतज़ामिया को अच्छी नीयत व खुलूस लिल्लाहियत अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी मर्द औरत यहाँ के, नेपाल के, झापाक इलाके के हैं, परवरदिगार आलम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोलबाला और कुफर का मुँह काला फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीन में जितने भी मुसलमान परेशान हैं, बच्चे
बच्ची जवान बूढ़े बच्चियां, या अल्लाह तमाम लोगों को तू आफियत अता फरमा, तमाम लोगों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, नेपाल में और दुनिया की जिस जिस कोने में मुसलमान बसते हैं, या अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहाँ जितने भी लोग आए सबको दीनदार बना, एक बना, नेक बना, सबको तहज्जुद गुजार तकवा शियार बना। जितने भी उलमाए किराम आए जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, या अल्लाह तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जनाब परवेज आलम साहब ने